आदित्य ठाकरे की ललकार, एकनाथ शिंदे पर किया वार। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को क्या दी चुनौती? भारत में चुनावी बयार तेज है। 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में भी सियासी हवा गर्म है, जिसको अपने एक बयान से आदित्य ठाकरे ने और भी तेज कर दी है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को ऐसी चुनौती दी है जिससे महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को असंवैधानिक मुख्यमंत्री कहा। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को खुलेआम चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो अपने पद से इस्तीफा दें, और मैं भी इस्तीफा दूंगा। अगर दम है तो शिंदे मेरे खिलाफ वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। In no other time in India, no other state in India, have we seen 40 traitors hop over across the floor, go to a party, sit without having elections and not having the guts to hold elections within their own constituencies. I have challenged this unconstitutional CM to resign from his seat. I will resign from my seat and let him contest from Worli against me. And that's a simple challenge, because if he believes he's extremely popular and very strong, and if he has the guts to face elections, he should. And ideally 13 MPs who have become traitors, 40 MLAs who have become traitors, all of them, all the traitors should resign, contest elections. If they win, stay happy wherever you are. And that is what is necessary in a democracy. What we are doing today is destroying the values of democracy, destroying the values of our constitution. इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत आदित्य ठाकरे के साथ खड़े नजर आए। राउत ने ठाकरे का समर्थन करते हुए शिंदे को घेरा। राउत ने कहा कि शिंदे खुद को एक बड़े क्रांतिकारी समझते हैं। ऐसे में जब एक युवा नेता उनको खुद के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा है तो उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन्हें आदित्य ठाकरे के सामने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि जब से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया है, शिवसेना 2 भागों में बट गई है। पहला उद्धव गुट और दूसरा शिंदे गुट। इसके बाद से दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते दिखते आ रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे गुट की सरकार है। अब जब अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आदित्य ठाकरे की चुनौती का जवाब एकनाथ शिंदे किस तरीके से देते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।